हेलो स्टूडेंट, एस एन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ। जनवरी 2024 में सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का कंडक्ट हुआ पेपर कोड है हमारा C010505T। सब्जेक्ट नाम है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है और इसमें कहा गया है आपको सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में आपको अति लघु उत्तर देने, अर्थात ये जो सेक्शन है वो आप कुल 15 नंबर का आपका सेक्शन है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट टू प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। मुद्रा के 2 प्रमुख कार्यों को लिखिए। इसके बाद बेटा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन कैश रिजर्व रेशो। आपसे शॉर्ट में भी पेपर में कह सकता है CRR की फुल फॉर्म बताइए या एक्सप्लेन CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशो, नकद आरक्षित अनुपात की व्याख्या कीजिए। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, इसको बताइए। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई रिटेल बैंकिंग। खुदरा बैंकिंग से आप क्या समझते हैं। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई बार्टर सिस्टम। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, समझाएं। इसके बाद आपका सेक्शन है सेक्शन बी, जिसमें आपसे 3 प्रश्न कहे गए हैं। 3 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्न करने हैं और प्रत्येक प्रश्न 7.5 नंबर का है। अर्थात ये जो सेक्शन है वो कुल 15 नंबर का आपका सेक्शन है, जिसमें आपको अधिकतम 200 शब्दों में अपना उत्तर देना है। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। व्हाट इज द रोल ऑफ What is the role of development banks in the Indian financial system? भारतीय वित्तीय प्रणाली में विकास बैंकों की क्या भूमिका है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली की संरचना समझाइए। फिर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया बेटा, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग से क्या लाभ हैं, समझाएं। फिर आपसे सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आपसे 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। इनके लिए विस्तृत उत्तर अपेक्षित है, अर्थात ये जो सेक्शन है वो आपका 45 नंबर का सेक्शन होगा। चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन डिटेल। व्यापारिक बैंकों के विभिन्न कार्यों को विस्तार से समझाएं। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स एंड इट्स लिमिटेशंस। व्यावसायिक बैंकों के द्वारा ऋण का सृजन करने की पूर्ण विधि तथा इसकी सीमाएं विस्तार से समझाइए। इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट बैंक्स। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट बैंक। विकास बैंक से आप क्या समझते हैं। विकास बैंक के मुख्य लक्षण तथा महत्व समझाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज मनी, व्हाट आर इट्स मेन फंक्शंस, एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ हाई पावर मनी। मुद्रा क्या है, इसके मुख्य कार्य क्या हैं, उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा के उपयोगों की व्याख्या कीजिए। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और नाबार्ड। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां कीजिए। हमारे को बताना है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और नाबार्ड पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए कहा गया है। तो ये था आपका बेटा पेपर मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। इसी प्रकार के अपडेट
प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट।